ये देख मेरी गाल सुन तबस्सुम जेरा तय को खराब करने वाले हैं ता वही सुधर गए वही अपने घर वसेंदियां पैन नोशिए इतनी गुरबत है जो 4 बाल पई पलेंदी है और रहंदी पई है हैं और जमीना है जिन्हें तक खराब करने वाले हैं वही अपना घर पई वसेंदी है समझेंदी पई जेरा तय को खराब करने वाले हैं वही सीख गए वही तमीज पकड़ गए समझे नहीं भाई मैं तेरे ते जुल्म की तन जाता को मैं सीधा मान आके तो कौन अक्सी हैं एक भी आफत मेरे वास्ते भेजी हो ये सारा डी मेरे मैं खिलेंदी खड़ी मैं अंगल ते नचवेंदी खड़ी है ओ जूं वडी थी पो मैं कोई अंगल ते नचवेंदी खड़ी है अजान तू खुदा देगो तू ही एक सिजदा कीता कर जरा तेरा प्यारे बहन भाइयों, कल तक मैं यही समझती थी कि ये औरत व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में मेरे घर आई थी और उसमें काफी हद तक ये अपने कमीने मंसूबे में कामयाब भी हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 साल से ये कहती है कि मैं यूट्यूब की फील्ड में थी और 600 से 700 सब्सक्राइबर थे। और जब ये इस कमीनी औरत को मैंने अपने घर का दरवाजा लांघने दिया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत मुझे इस तरह से जलीलो ख्वार करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों की अपनी तो मुआशरे में इज्जत होती नहीं, लेकिन दूसरे की इज्जत भी तार तार करके छोड़ती है। एक हफ्ते से ये मेरे ऊपर भौंक 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 के 3400 सब्सक्राइबर कर गई है और व्यूज पे व्यूज लिए जा रही है। कब तक ये मेरे नाम पे व्यूज लेगी, कब तक ये मुझे जलीलो ख्वार करेगी? कमीनी औरत, मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, बाज आ जाओ। अगर FIA में ये मामला चला गया ना तो यकीन करो वो तुम्हारी वो चित्रौल करेंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही समझती थी कि ये सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में मेरे पीछे पड़ी है, क्योंकि इसकी पिछली वीडियोस जाकर देखिए 100, 150, 200, 35, 40 बंदों से कोई ज्यादा देखता नहीं था इसको, क्योंकि इस बूढ़ी बद्दख में देखने लायक कुछ है ही नहीं। और वैसे भी अल्लाह ताला कहते हैं नीतू के दारो मदार पे इंसान को फल फूल लगाता है। लेकिन अभी मैं कपड़े धो रही थी अपनी छोटी बेटियों के, तो जब मुझे मेरे शौहर की कॉल आई और उसने जो बातें बताई तो यकीन करे, अल्लाह माफ करे, मैं तो दंग रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों बाप बेटी मिलकर गेम चला रहे हैं। अभी इसके बाप के नंबर से मेरे शौहर को धमकी आबेज मैसेज वसूल हुए हैं। साफ जाहिर है बेटी के पास नंबर था, उड़कर तो बाप के पास नहीं चला गया। काफी लोग मुझे कह रहे थे कि इसका बाप इज्जतदार है, शरीफ आदमी है, बड़ी मुश्किल से उसने इज्जत कमाई है, तो आप उसको ना लाएं बीच में। और मैं भी वाकई यकीन कर गई थी कि वाकई वो इज्जतदार बंदा होगा। मैं तो उस इज्जतदार बंदे की इज्जत जगाने की कोशिश कर रही थी कि ये अपनी पागल कुत्ती जो उसने छोड़ दी है ना पैदा करके, लोगों को काटती फिर रही है, भौंकती फिर रही है, इससे पहले कि कोई इसका गलत अंजाम और ज्यादा करे तो इसको पागल खाने में दे आई है, इसको घर में जंजीरों से बांध के रखे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन सब का मास्टर माइंड ही इसका बाप है। इसके बाप के नंबर से अभी धमकियां मैसेज जो है मेरे शौहर को मौसूल हुए हैं। उनमें ये लिखा गया है कि तुम लोग मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दो जो तुम लोगों ने लगाई हुई हैं। इसके बाप का कहना है कि जो वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाई हैं वो सारी हम डिलीट कर दें और आगे से कोई भी इनके ऊपर हम वीडियो ना बनाएं, नहीं तो अंजाम के जिम्मेदार हम खुद होंगे। एक तो इसके बाप का कहना है कि मैं तुम लोगों का चैनल बंद करवाऊंगा, ऊपर से जो है मैं भारी मुआवजा भी वसूल करूंगा आप लोगों से। लो जी, ये तो है इसका बाप। मैं तो कल तक उसको शरीफ आदमी समझती थी। इस नंबर से धमकी आमेज मैसेज मौसूल हुए। हमने फिर उस नंबर का डेटा निकलवाया कि ये सिम किसके नाम पर रजिस्टर है, और जब हमने देखा तो हम हैरान रह गए। मैं स्क्रीन पर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए गुलाम अब्बास के नाम की ये सिम है। गुलाम अब्बास साफ जाहिर इसका बाप है। तो जब इसके बाप ने धमकी आमेज हमें मैसेज भेजे तो हम तो खुद हैरान रह गए। हम तो समझते थे कि वो शरीफ आदमी इस कमीनी औरत को सीधा करेगा और इसको किसी दायरे में रखेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बाप भी अपनी बेटी के साथ मिला हुआ है। लो जी, ये सारी गेम आ गई इन लोगों के सामने। तकरीबन अब तो मुझे यही लगता है कि इसने 3 बार अपनी बेटी को खुद ही अपने हाथों से बेचा या ब्याया होगा। जब बेटी ने उन मर्दों को लूट पाट लिया, तो जब बेटी उन मर्दों को लूट पाट लेती थी तो फिर बाप के घर आ जाती थी और दोनों आधा आधा बांट लेते होंगे। उसके बाद डीजी खान में बेटी को किराए का मकान भी इसी ने लेके दिया होगा। डीजी खान वालों को अच्छा खासा लूटने के बाद और जलीलो ख्वार करने के बाद और जावेद बैंक मैनेजर के ऊपर FIR करवाने के बाद ये आ गई जी कोट छुट्टा में अमीन टाउन में। अमीन टाउन अच्छा खासा जिम्मेदारों का जो है ना टाउन है, वहां पर अच्छे अच्छे अमीर और जिम्मेदार लोगों की कोठियां हैं। इसने अपने मिशन और मकसद के तहत यहाँ पर किराए का मकान लिया कि वहां से किसी न किसी अमीर को फांसूंगी, अगर वो नहीं फंसेगा तो उसके बाद फिर आगे देखेंगे। मुझे तो अब यही लगता है कि मेरे घर का रास्ता भी इसको इसके बाप ने ही दिखाया होगा कि इस औरत के पीछे लगो और इसका जूता मुंह में डालकर कुछ सब्सक्राइबर और व्यूज हासिल करो ताकि हम उस फील्ड से भी कुछ ना कुछ कमा सकें। प्यारे बहन भाइयों, सारी गेम अब हमें समझ आ गई है। ये सारा काम इससे इसका बाप करवा रहा है और ये अपने बाप के कहने पर ही लोगों को जलीलो ख्वार करती है और लोगों को लूटती है। उसके बाद ये नया शिकार तलाश करने के लिए आगे चल पड़ती है।
तो आज मैं इसके बाप को फिर से यही पैगाम दे रही हूँ, तुम्हारे नंबर से मुझे धमकियां मैसेज मौसूल हो रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे भारी मुआवजा वसूल करूंगा। भाई मेरे पास भारी मुआवजा है नहीं। अगर तुम लोगों ने मेरे घर का रास्ता देखा है तो बहुत गलत देखा है, क्योंकि मैं जो भी अपने महीने के कमाती हूँ वो मैं अपने घर पे ही बनवाने पर लगा देती हूँ। मेरे पास कोई भारी मुआवजा है नहीं जो मैं तुम लोगों को अदा करूंगी। बाकी ये बात है, तुम लोग कहते हो कि हम लोग तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे। पहले अपनी बेटी का तो चैनल बंद करवाओ। आप भी जाना चाहती हैं हमारे चैनल को बंद करवाने के लिए और हमसे भारी मुआवजा वसूल करने के लिए थाने चले जाएं, अदालत चले जाएं, FIA में चले जाएं, हम खुद आपके साथ हैं। सारी डिटेल आपकी भी दिखाएंगे, हम अपनी भी दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम गलत साबित होंगे तो हम जरूर भारी मुआवजा आप लोगों के फट्टे पे लगाएंगे। वरना तुम सबसे पहले अपनी बेटी को लगाम डालो, जिसने खाम खा जलीलो ख्वार किया हुआ है। बेगैरत औरत ने पहले पूरे DG खान को गंदा किया, फिर 3 बार शादियां करके तुम्हें भारी मुआवजे वहां से वसूल करके दिए। अब भी तुम लोगों का पेट नहीं भरा तो अब बेटी को अमीन टाउन में मकान लेकर दे दिया कि हाँ जी यहाँ पे एकेडमी के नाम पर चकले भी चलाती रहो और साथ में जो भी इस इलाके में अच्छे खाते पीते लोग हैं उन पर भी नजर रखो, ताकि आगे हम उन पर भी एक हाथ डाल सकें। तो ये है इसकी सारी गेम का मास्टरमाइंड बाप। हमने इसकी जब सिम का डेटा निकलवाया तो बाप के नाम पे सिम रजिस्टर है। साफ जाहिर है बाप के नाम पर रजिस्टर है तो बाप हमें धमकियां दे रहा है। अगर बाप नहीं दे रहा धमकियां तो फिर साफ जाहिर है बाप के नाम से सिम इस बेटी ने निकलवाई और किसी यार को दी हुई है। वो यार हमें धमकियां दे रहा है तो हम किसी की धमकियों में आने वाले नहीं है, क्योंकि डरता वो है जिसकी नीयत में चोर होता है। हमारी नीयत में कोई चोर नहीं है। हमने 1 हफ्ते से इस कुत्ती के भौंकने को बर्दाश्त किया। जब हमारी बर्दाश्त की हद खत्म हुई तो हमने जवाबी फायर किया। तो अब ये लोग धमकियों पे उतर रहे हैं कि हमारा अंजाम बुरा करेंगे, हमसे भारी मुआवजा वसूल करेंगे। कब तक भारी मुआवजे बेटी के ले लेकर खाओगे? मैं ये कह रही हूँ अपनी बेटी को लगाम डालो, वो ना हो इससे पहले ये तुम्हें भी लेकर डूब जाए। कि इस सिम का नंबर मैंने स्क्रीन पर इसीलिए बार बार शो करवाया है कि आप सब बहन भाई इसके बाप को कॉल करें और उसे यही कहें कि अपनी बेटी को लगाम डाले। अभी भी इन लोगों के पास टाइम है। अगर इन्होंने यहाँ पर मेरे घर में या मेरे शौहर को ब्लैकमेल करके हाथ डाला है तो बहुत गलत डाला है। मैं बार बार कह रही हूँ, सिवाय पछताने की यहाँ से तुम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। आप सब इसका नंबर जो है ना चेक कर सकती हैं। गुलाम अब्बास के नाम से सिम है और इजी पैसे का अकाउंट भी बना हुआ है। तो इसको कॉल करें और इसकी बेटी के बारे में समझाने की कोशिश करें कि इन दोनों बाप बेटी के पास अभी भी टाइम है, सुधर जाएं। वरना यकीन करें इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि जो लुटेरे पटेरे लोग होते हैं ना इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो मैं कपड़े धो रही थी, मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ी। मैं तंग आ गई हूँ उस बेगैरत औरत से। मैं कहती हूँ कि ये कुत्ती मेरी जान छोड़ दे। मैंने आज दिल से याद किया हुआ था कि सुबह से मैं इस बेगैरत को इसके हाल पे छोड़ दूंगी, क्योंकि पहले भी इस इलाके से चंद कुत्ते मेरे पीछे पड़े थे, भौंक 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 भौंक। उन लोगों ने मेरी जान छोड़ दी आखिरकार, जब मैंने उनसे कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं रखा। तो मैंने इसको भी यही समझ लिया था कि ये भौंक भौंक के खुद ही चुप हो जाएगी। लेकिन जब ये इसके बाप के धमकी आमेज मैसेज मौसूल हुए तो फिर से मेरा दिमाग और खराब हुआ कि तुम लोग जहां भी जाना चाहते हो हम आपके साथ हैं, हमें आपका डर वर नहीं है। पहले लगाम डालो तो अपनी बेटी को डालो जो खाम खा लोगों के गले पड़ती फिर रही है। जार बनाए, शादियां की, उनसे लूटने से पेट नहीं भरा तो अभी मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? मैं भाई बड़ी मुश्किल से मैंने इज्जत कमाई है। ये मेरी इज्जत लीलाम ना करे। इसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, साथ में इसके बाप की भी कोई इज्जत नहीं है। अगर इज्जतदार बाप होता ना तो इस तरह से 1 हफ्ते से इसकी बेटी ने किसी की बहन बेटी का तमाशा बनाया हुआ है, कम से कम आके अपनी बेटी को लगाम तो डालता। लेकिन अब ये पता चल गया कि ये सारे मिले हुए हैं, ये सारे इनकी गेम है। बाकी माँ जो होती है माँ होती है। इसकी माँ के जो मैसेज मुझे मौसूल हुए हैं ना उसमें इसकी माँ इसको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ऐसी कमीनी औरत है, माँ के ऊपर भी इसने ऐसी ऐसी गंदी बातें कर दी। अपने शौहर को कहने लगी कि मेरी माँ मुझे समझाने की कोशिश कर रही है तो फिर मेरी माँ ही आके तुम्हारे साथ सोएगी, मैं नहीं सोऊंगी। तो इससे ये चेक कर सकते हैं कि ये कितनी गिरी हुई और कमीनी औरत है। तो मैं सुबह से कोशिश करूंगी कि इस बेगैरत औरत का चैप्टर जो है क्लोज कर दूं, क्योंकि ये मेरे नाम पर व्यूज बहुत हासिल कर चुकी है, आगे भी इसी चीज से फायदा उठाएगी। सुबह से इंशाल्लाह मैं अपने अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। अगर ये लोग दोबारा कोई बकवास की, इन लोगों ने यहाँ में धमकियां में मैसेज दिया तो फिर मैं इनको ऐसे जूते मारूंगी ना कि ये याद रखेंगे।